अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो पिछली क्लास में ना हम लोगों ने आई थिंक सो इफ़ एल्स तक कर लिया था, सही है। और आज की क्लास में हम लोग लिस्ट और डिक्शनरीज वगैरह पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, वो जो असाइनमेंट्स दिए थे उनमें कोई मसला तो नहीं आया ना? सही है। कोई भी वो ना तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यार इसमें मसला आया या फिर जो भी आपका जो भी एरर हो या जो भी है, सही है। अच्छा, आज हम लोग लिस्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि लिस्ट हमारा कमेंट्स तक, हाँ ये देखो इफ़ एल्स तक होता था, अब आज हमारा लिस्ट है, सही है। अच्छा जी, लिस्ट बेसिकली डेटा स्टोर करने के लिए ना एक कह सकते हैं कि एक वो बनाते हैं हम, स्ट्रीम बनाते हैं, स्ट्रीम ऑफ डेटा। फॉर सपोज जैसे कि अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, डेटा स्टोर करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, मुझे कोई रिमाइंड करा सकता है? सही है। अच्छा, मौसम भाई कह रहे हैं कि डेटा स्टोर करने के लिए अभी तक हमने वेरिएबल्स पढ़े। तो जो वेरिएबल्स है ना, वो बेसिकली डेटा स्टोर करते हैं। लेकिन वेरिएबल्स जब मैं आपको पढ़ा रहा था तब हम आपने ये नोटिस किया होगा कि एक ही वेरिएबल में एक ही डेटा स्टोर होता है, एक ही वैल्यू स्टोर होती है। जैसे कि यहाँ पे भी देख रहे हो आप लोग, सिटी अंडरस्कोर ज़ीरो, इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू आ रही है जो कि है एटलांटा, सही है। इसके अंदर दूसरी वैल्यूज़ नहीं आ रही। अगर फॉर सपोज़ मेरी रिक्वायरमेंट ये हो कि मुझे, जैसे हमारे पाकिस्तान में कोई सिर्फ एक सिटी तो नहीं है कराची, हमारे पाकिस्तान में कराची है, इस्लामाबाद है, सिटीज़ है ना, प्लूरल है, काफ़ी सिटीज़ हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर। अगर मैं उन डेटा को सेव कराना चाहूँ तो क्या मैं ये ऐसे लिखूँगा, सिटी वन, सिटी टू, सिटी थ्री करके, या वैल्यूज़ ये अलग अलग सबको डिफ़ाइन करूँगा मैं? ऐसे तो नहीं करूँगा ना कि मैं सिटी वन लूँगा, सिटी टू लूँगा, सिटी थ्री लूँगा। हाँ, तो अब अच्छा एक यहाँ पे ना नया फ़ोल्डर बना देते हैं, वो वाली ज़रा वो वाला लैपटॉप अभी उस पर एक स्क्रिप्ट चल रही है तो इस वजह से वो वाले लैपटॉप पे मैं नहीं हूँ। लेकिन कोई मसला नहीं है, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, मेरा ये सवाल था कि क्या ये बेटर अप्रोच है कि मैं हर सिटी को अलग वेरिएबल में असाइन करता रहूँ? चलो, यहाँ पे तो 6 दी हुई हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 सिटीज़ हों और मुझे 100 सिटीज़, 100 सिटीज़ का वो बनाना हो, 100 सिटीज़ को स्टोर कराना हो, तो क्या ये मेरी बेस्ट अप्रोच होगी कि क्या उसको मैं डबल डबल देता जाऊँ? नहीं होगी ना ये बेस्ट अप्रोच। तो इसके लिए हमारे पास होती हैं लिस्ट। आप में से काफ़ी लोगों को एरे का पता होगा। एरे जावास्क्रिप्ट में कहते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में कहते हैं। तो ये एरे वाली ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन पाइथन में इसे लिस्ट कहा जाता है। इसका जो कीवर्ड है या जिसको हम जिस नाम से जानते हैं वो लिस्ट है पाइथन में, सही है। तो इसकी बेटर अप्रोच ये है कि मैं एक एरे ऑफ डेटा बना दूं। एरे ऑफ डेटा का मतलब होता है स्ट्रीम ऑफ डेटा, सही है। और ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं एरे के अंदर, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी एक लिस्ट बना देंगे। जैसे कि अब आप ये देखें, ये ब्लू उसमें आपको फ़ॉन्ट पे ये ब्लू उसमें आपको दिख रहा होगा। अब इसने क्या कर दिया, ये इसने यहाँ पे एक एरे बना दिया। एरे का नाम क्या रख दिया, सिटीज़। और जो इसने ऊपर वैल्यूज़ डाली थी उसको यहाँ पे इसने एक एक वैल्यू करके डाल दिया ना। इसको मतलब ये शॉर्ट लाइन कोड हो गया ना, यानी हमें अलग से सिटीज़ को, हर एक सिटी को अलग वेरिएबल में डिफ़ाइन नहीं करना पड़ा, सही है। उसने एक एरे बनाया और उसके अंदर जितनी भी सिटीज़ थी वो उसने डाल दी। अच्छा, अब एरे का कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ हम ये ज़रा कोड लिखते हैं, सही है। अच्छा, एरे की पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। पाइथन में एरे की पहचान स्क्वायर ब्रैकेट्स है।
अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिखे ना, जैसे वेरिएबल हम कैसे डालते हैं, वेरिएबल हम सिंपल ऐसे सिटीज़ लिखा मैंने और इसके अंदर मैंने कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू डाल दी। याद है, ये हमारा वेरिएबल होता था जिसके अंदर हम कोई एक वैल्यू स्टोर कर रहे थे। अब मैंने क्या बोला था कि मुझे बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, एक वैल्यू स्टोर नहीं करनी, तो मैं क्या लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अच्छा, अब इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये मेरे ऊपर है, मैं जितना भी डेटा इसमें डालना चाहूँ, जितनी भी सिटीज़ इसमें डालना चाहूँ। तो एक चीज़ पहले हम ये रिमाइंड कर लेते हैं या अपने उसमें रिमेंबर कर लेते हैं अपनी मेमोरी में कि एरे अगर कोई चीज़ होगी तो उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। सही है। अच्छा चलो, अब मैं यहाँ पे कराची लिख रहा हूँ। सही है, ये अभी भी काम वेरिएबल वाला कर रहा है क्योंकि अभी इसकी एक वैल्यू स्टोर हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर अलग से ही लिस्ट एक इसका चैप्टर है तो जाहिर सी बात है इसकी फंक्शनैलिटी दूसरी होगी, इसका कोई एक मकसद होगा। तो वो मकसद ये है कि मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ या दो से भी ज़्यादा अनगिनत जितनी आप वैल्यूज़ देना चाहो आप एक एरे में स्टोर करा सकते हो। देखो अब ये यहाँ पे दो वैल्यू स्टोर हो गई और अगर मैं यही काम उसमें करूँ ना वेरिएबल में, तो वो मुझे मना कर देगा। अच्छा अब बताओ, यहाँ तो इसने एक्सेप्ट कर ली, तो अब अगर मैं ये प्रिंट कराऊँ सिटी तो मेरे पास क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है? देखो मैंने अभी आपको क्या बोला था कि एरे के अंदर हम दो वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अभी वेरिएबल ने भी दो वैल्यू स्टोर करनी है। अब मुझे बताओ अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? सॉरी, वो ज़रा कमांड गलत हो गया। ये क्या आ रहा है ये? अच्छा देखो, पाइथन है ना स्मार्ट लैंग्वेज है, सही है। पाइथन जैसे अगर ये जावास्क्रिप्ट में हो ना तो जावास्क्रिप्ट में एरर आ जाता है, लेकिन पाइथन जो है ना वो स्मार्ट लैंग्वेज है, तो वो क्या करती है, वो इसको एज अ एरे ले रही है। लेकिन ये देखो एरे नहीं दिखा रहा, ये जो इसकी ये जो फंक्शंस है ये इसकी वेरिएबल है। और अगर मैं हम ये अगर मैं चाहूँ कि मैं दो वैल्यू इन दो वैल्यू में से कोई एक एक्सेस करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मुझे सिर्फ अभी एट अ टाइम लाहौर चाहिए, तो अभी ये जो स्टोर कर रहा है ये मुझे लाहौर ला के दे रहा है या दोनों ला के दे रहा है? दोनों ला के दे रहा है ना। तो एरे का ये लिस्ट का ये एक फंक्शन है कि आप इसके अंदर, ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि मैं सारी वैल्यूज़ एक साथ ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे एट अ टाइम एक ही वैल्यू को इस्तेमाल करना हो। तो वो जो हम करते हैं वो हम किससे करते हैं, एरे के थ्रू करते हैं, सही है। लेकिन अगर मैं एरे को भी कॉल कराऊँ ना तो वो अभी तो वही ला के देगा, लेकिन आपको पता है इंडेक्सिंग अभी हम आगे सीखेंगे, इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि इंडेक्सिंग ये वाला जो हमारी वैल्यू इसकी इंडेक्सिंग होगी 0, ये वाली जो वैल्यू है इसकी इंडेक्सिंग होगी 1, 0 1। और ये याद रखना कि इंडेक्सिंग में हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, सही है, पाइथन में, और बल्कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, सही है। अच्छा अब ये तो इससे सारी वैल्यू स्टोर कर ली, सही है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं सिर्फ एक वैल्यू को ही एट अ टाइम उसको मैं एक्सेस कर सकूँ, जैसे कि अभी मुझे इस पर कराची करना है एक्सेस, तो अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रिंट करना पड़ेगा सिटीज़ और क्या, 0 इंडेक्स की वैल्यू, सही है। अब 2 मिनट के लिए हम ज़रा इसको कमेंट आउट कर देते हैं और वापस से इसको ज़रा रन करके देखते हैं। देखो अब मेरे पास क्या आ रही है, कराची आ रही है, यानी एट अ टाइम एक वैल्यू भी एक्सेस करना चाह रहे हो ना तो आप एरे के थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर ये वेरिएबल है तो वेरिएबल के अंदर वो मुझे जितनी भी स्ट्रीम ऑफ डेटा उसने स्टोर की हुई है वो मुझे उठा के ला के दे रहा है, सही है। तो अब इसका डिफरेंस समझ आया, स्टोर वो कर रहा है क्योंकि पाइथन है ना स्मार्ट लैंग्वेज है, पाइथन बहुत ही समझ लो कि उतनी कोई इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है पाइथन के अंदर, सही है। प्रोग्रामर्स उनके लिए ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ये स्टोर तो ज़रूर कर रहा है 3 वैल्यूज़, लेकिन हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते, यानी कि इसमें इंडेक्सिंग नहीं चलती वेरिएबल में।
लिस्ट का मकसद ये होता है कि लिस्ट में आप अपना स्ट्रीम ऑफ डेटा आप स्टोर करते हो, सही है। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, अभी देखो यहाँ पे ये सारे नाम अलग अलग हैं, कराची, लाहौर। अगर मुझे इनको सेपरेट अलग अलग प्रिंट करना होगा तो मैं कैसे करूँगा? जैसे अगर मुझे अभी कराची लाहौर प्रिंट करना है तो मैं इसको 0 इंडेक्सिंग दूंगा, अगर मुझे लाहौर प्रिंट करना है तो मैं 1 इंडेक्सिंग दूंगा। लेकिन ज़रूरी हर केस में ये तो नहीं होगा कि मुझे ये सारी वैल्यूज़ ही चाहिए होंगी। कुछ केस में ये भी होगा कि मुझे कोई लिस्ट में से कोई एक वैल्यू चाहिए होगी। जैसे कि अगर फॉर सपोज कोई बंदा लाहौर में रहता है और मैंने अपने यूज़र को दिया हुआ है कि वो अपनी लोकेशन सेलेक्ट करे, तो हो सकता है वो सिर्फ लाहौर सेलेक्ट करे। तो हर जगह पे ऐसा तो नहीं होगा कि ना पूरा एक स्ट्रीम ऑफ डेटा उसको मतलब आपको प्रिंट हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपका ऐसा यूज़ केस भी आएगा कि आपको एक वैल्यू एट अ टाइम आपको यूज़ करनी होगी। तो इसके लिए लिस्ट आपका इस्तेमाल होता है, सही है। लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? कोई लिस्ट में आपको और कोई सवाल है कोई आपको? अच्छा, अब हम एक चीज़ देखते हैं। अच्छा, वेरिएबल का है ना, लिस्ट का एक और भी फ़ायदा है। लिस्ट का एक और भी फ़ायदा है। देखो, लिस्ट में आप कोई भी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो, कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। जैसे कि यहाँ मैंने 3 डाल दिया, सही है। जैसे कि फॉर सपोज समझो यार, मैं एक स्टूडेंट का डेटा ऐड कर रहा हूँ और स्टूडेंट के डेटा के अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि उसका नाम हो गया, सही है, स्टूडेंट का नाम, सही है। और इसके अलावा उसकी एज हो गई, ओके, एज हो गई उसकी। उसके अलावा उसके ग्रेड्स हो गए, सही है कि भाई उसका ग्रेड क्या आया था। अच्छा, और एक और चीज़ कर लेते हैं, इज़ ही अ मेल और नॉट। मतलब सवाल ये, इज़ ही अ मेल, अगर वो मेल होगा तो वो ट्रू कर देगा, और अगर वो मेल नहीं होगा तो वो फॉल्स कर देगा, सही है। तो ये डेटा मेरा स्टोर हो रहा है, ये समझ आ रही है? ये मेरा डेटा स्टोर हो रहा है और इधर भी वही चीज़ स्टोर हो रही है, सही है। हम इधर भी वो चीज़ ले आते हैं। अच्छा, नाम चेंज कर लेते हैं, स्टूडेंट डेटा, और इसको std कर दें, सही है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे देखो, अब मैं समझाने का जो मेरा मकसद था वो ये था कि आप एरे के अंदर आप एरे कह रहा हूँ मैं कब से, सॉरी, लिस्ट के अंदर आप कोई भी डेटा टाइप की वैल्यू ऐड कर सकते हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो आपका बूलियन हो, चाहे वो आपका स्ट्रिंग हो, चाहे वो आपका फ्लोट हो, सही है। आप कोई भी वैल्यू उसके अंदर ऐड कर सकते हो और कोई भी वैल्यू आप उसमें से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा, इंडेक्सिंग की चीज़ एक ये समझ लो जो है वो ये है कि जो भी आपका फ़र्स्ट एलिमेंट होता है इंडेक्सिंग के अंदर वो आपका ज़ीरो होता है। फॉर सपोज़ अभी हम ज़रा इसको हटाते हैं वेरिएबल को, सही है। अब आप ये देखो कि इसका मुझे बताओ 7 का इंडेक्स क्या होगा, जो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है इसका इंडेक्स क्या होगा? सही है, यानी कि जो 7 जो वैल्यू है इसका इंडेक्स 0 होगा। अच्छा, 17 पे क्या होगा? 1 होगा इसी तरीके से, और इधर इसका ए पे 2 होगा और ट्रू पे 3 होगा। तो इंडेक्सिंग जो होती है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होती है और जो फर्स्ट एलिमेंट जो आपका होगा वो आपका ज़ीरो होगा। इंडेक्सिंग ज़ीरो से लेके आपकी चलती है। अच्छा, और इसके अंदर एक और चीज़ बताई गई है जो हमने नेमिंग रूल्स जो वेरिएबल के लिए पढ़े थे, याद है कि आपका जो वेरिएबल होगा वो उससे स्टार्ट नहीं हो सकता, कोई नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, सही है। और आपके वेरिएबल इसके नाम में, जैसे कि यहाँ मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे एरर दे रहा है,
बीच में स्पेस ना हो, सही है, ये एक रूल पढ़ा था हमने, और कोई भी पाइथन का कीवर्ड ना हो, सही है। तो वही नेमिंग जो हमारे रूल्स हैं वो इसमें भी अप्लाई हो रहे हैं, सही है। और बाकी इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि आप आ, जैसे कि हम वेरिएबल्स के अंदर सिंगल, क्योंकि वैल्यू स्टोर हो रही थी तो हम उसका नाम भी सिंगल उसमें ले रहे थे। फॉर सपोज स्टूडेंट्स हैं या स्टूडेंट या फिर एक स्टूडेंट है, सही है, या सिटी है या सिटीज़ हैं, तो वो एक अपनी गुड प्रोग्रामिंग अप्रोच का बता रहा है कि आप एरे असाइन करते वक्त जाहिर सी बात है आप एक स्ट्रीम ऑफ डेटा उसके अंदर स्टोर कर रहे हो तो वो प्लूरल होना चाहिए, सही है। तो ये हमारा लिस्ट का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अब उस वाले चैप्टर में हमने डिक्लेरेशन समझ ली कि हम लोग किस तरीके से एरे को डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर हमारी वैल्यूज़ कैसे डलती हैं। अच्छा, इसके बाद हमने एक और चीज़ भी सीखी कि हम एरेस को लिस्ट के अंदर से हम कैसे इंडेक्सिंग देखते हैं कि इंडेक्सिंग कैसे चल रही है और हमें कैसे उसको कॉल करना है। जैसे कि ये सिटीज़ ज़ीरो लिखा है, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल ये है सिटीज़, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ कि सिटीज़ ज़ीरो जो उसने लिखा है, अगर मैं बोलूँ सिटीज़ ज़ीरो तो वो कौन सी वैल्यू ला के देगा। आपका इंडेक्स ये है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें से कौन सी वैल्यू उठ के आएगी जब इंडेक्स आपका ज़ीरो है। सही है, एटलांटा, यानी कि आपको इंडेक्सिंग समझ आ गई है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि इंडेक्स नंबर 4 तो उस पर कौन सी आएगी। नहीं नहीं, डेनवर तो आपका इंडेक्स नंबर 3 हुआ ना। अच्छा 2 मिनट, आप लोगों को शायद अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है अभी। देखो भाई, ये वैल्यूज़ थी, सही है। अब अगर मैं बोलूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैंने कॉल किया एरे को कॉल करने के देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, एरे का नाम लिख रहा हूँ, इसके आगे मैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ और फिर मैं इंडेक्सिंग दे रहा हूँ। पहले मैंने आपसे ज़ीरो पूछा था, हम ज़ीरो को ज़रा चला के देख लेते हैं। ज़ीरो में किसी को मसला नहीं आया है, सब ने सही जवाब दिया था इसका। ज़ीरो इंडेक्स पे एटलांटा था। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ज़ीरो इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, फर्स्ट एलिमेंट वो ज़ीरो इंडेक्स पे होता है, इसके बाद चलता रहता, लेकिन इंडेक्सिंग स्टार्ट ज़ीरो से होती है, सही है। अच्छा, अब मैंने पूछा था 4 पे, तो आप जो कह रहे हैं ना असद भाई, जो आप कह रहे हैं कि ये डेनवर लाएगा, तो वो डेनवर नहीं लाएगा, वो लॉस एंजलिस लाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको ज़रा आपको उसको लिए बताऊँ, आपको दिखाऊँ इसमें, तो इसका इंडेक्स यहाँ ज़ीरो होगा, इस वाली वैल्यू यहाँ 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा और 5 होगा, सही है। अभी तो ये सिर्फ हमारी 6 वैल्यूज़ हैं, सही है। हो सकता है कि 100 वैल्यूज़ भी हों और 100 वैल्यूज़ में से हमें 99 या फिर हमें कोई बीच मिडल वैल्यू फाइंड करनी है 77, इस तरीके से, सही है। तो अब आप यहाँ देखो, जो आप कह रहे थे, देखो इंडेक्सिंग 3 नहीं बोला था मैंने, बोला था इंडेक्सिंग 4। अगर कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग की बात की जाएगी तो आपका इंडेक्स हमेशा आपको ये याद होना चाहिए कि ज़ीरो से स्टार्ट होगा, सही है। आप 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, ज़ीरो। तो अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ तो ज़ीरो पे एटलांटा है, 1 पे बेल्टीमोर है, 2 पे शिकागो, 3 पे डेनवर, 4 पे लॉस एंजलिस और 5 पे सिएटल। और अगर मैं इसको यहाँ 4 पे मैंने जब रखा हुआ और मैं इसको चलाऊँ, अच्छा ये नहीं चल रहा क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है,
कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ नहीं है, यानी कि ये स्ट्रिंग भी आ रहा है और क्या आ रहा है, नंबर भी आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर ये ले आऊँ ना, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ कर दूँ मैं इनको, तो फिर ये एरर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब इसके अंदर एक अपडेट ये हो जाएगा कि अब ये इंडेक्सिंग इनकी बढ़ गई है, समझ रहे, क्योंकि ये 1 2 और ये जो भी ऐड कर रहा हूँ मैं, ये नंबर्स न्यूमेरिकल वैल्यूज़, जैसी बात है इनकी भी वैल्यूज़ बढ़ रही होंगी, तो इंडेक्सिंग बढ़ गई ना। अब 4 पे क्या आना चाहिए, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे और 4 पे। अब शिकागो आना चाहिए। क्या आया, शिकागो आया। और अगर मैं इसको वापस से कंट्रोल C करता रहूँ और ये नंबर्स हमारे हट गए, नंबर्स हट गए, अब क्या आएगा 4 पे, लॉस एंजलिस। समझ आ रही है कैसे हो रही है, इंडेक्सिंग कैसे वर्क कर रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ना कुछ इसने समझ लो मेथड्स दिए हैं, सही है, जो कि पाइथन के बिल्ट इन मेथड्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। अच्छा, एक इसने दिया हुआ है डॉट अपेंड, सही है। अपेंड बेसिकली क्या करता है, फॉर सपोज़ यही हमारे पास है, यही एग्जांपल है हमारे पास, सही है, ये एरे है। अब इसके अंदर मुझे एक वैल्यू ऐड करनी है। फॉर सपोज़ अगर मुझे ऐड करनी है तो भाई मैं ऐसे भी ऐड कर सकता हूँ, सही है, मैंने यहाँ लिख दिया न्यूयॉर्क। अगर मुझे वैल्यू ऐड करनी है तो मैं मैनुअली जाके भी ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अगर सपोज़ करो थाउजेंड्स ऑफ डेटा है हमारे पास, ये कोई 7 वैल्यूज़ पे हमारा बेस्ड एक एरे नहीं है, 1000 वैल्यूज़ पे बेस्ड एरे है, और अब मुझे उस पर अपेंड करना है। तो मैं ये तो स्क्रॉल करता जाऊँगा, मुझे कहाँ मिलेगी वैल्यू मुझे तो नहीं पता, सही है। अब इसके लिए एक बिल्ट इन मेथड है और वो ये है अपेंड, डॉट अपेंड, सही है। डॉट अपेंड का बेसिकली मकसद क्या होता है कि वो आपके एरे के बिल्कुल एंड में जाके वैल्यू ऐड कर देता है, सही है। इसको समझ लो जैसे एक लाइन बनाते हैं, क्यू बनाते हैं ना, क्यू, सही है। क्यू में हम कैसे, लोग ऐसे तो नहीं होते ना, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर मुल्कों की बात कर रहा हूँ। लोग लाइन बनाते हैं तो बीच में तो नहीं आते ना, वो फिर एंड पे आते हैं, सही है ना। पाकिस्तान में तो उल्टा होता है, लोग बीच में गुजर होते हैं, कुछ भी कर होता है। लेकिन जो लाइन बनती है वो क्यू कैसे बनती है कि जो पहले आता है उसकी वो पहले खड़ा होता है और जो बाद में आता है वो एंड में जाता है। तो अब फॉर सपोज़ मुझे यहाँ पे एक वैल्यू बाद में ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिटीज़ डॉट अपेंड। अब देखो मैंने सिर्फ डॉट डाला ना, इससे मुझे इतने सारे मेथड्स दे दिए, लेकिन हम पढ़ेंगे चंद ही, बाकी जो है ना वो आप खुद फिगर आउट करो या खुद एक्सप्लोर करो, और उससे आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी, आपको पता भी चलेगा। और जहाँ पे जो आपको कोई मसला आ रहा हो तो वो आपका जो ग्रुप बना हुआ आप उस पर डाल सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके अंदर हमें वैल्यू ऐड करनी थी ना, वैल्यू क्या थी, न्यूयॉर्क। पहले भी ऐसी है, पहले तो मैनुअली हमने ऐड कर दी थी, लेकिन अब हम देखते हैं ज़रा प्रिंट करा के इसको मैं नीचे ले आता हूँ और ज़रा इसका कमेंट आउट हटा देता हूँ। अच्छा, अब देखो, अब मैंने ना सिटीज़ लिख दिया है, अब ये पूरा एरे उड़ के आ जाएगा, लेकिन आखिर में क्या आना चाहिए, अपडेटेड वर्जन आना चाहिए। अपडेटेड वर्जन क्या होगा कि आखिरी में न्यूयॉर्क ऐड होना चाहिए। यहाँ आप अगर देख सकें तो ये न्यूयॉर्क हमारा बिल्कुल लास्ट में ऐड हो चुका है। अच्छा, और एरे देखो, मैं जब इसको कर रहा था ना, अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा था तो मेरे पास राउंड ब्रैकेट्स आ रहे थे, याद है, समझ आ रही है। देखो अब एरे और एक वेरिएबल में फ़र्क देखो, ये राउंड ब्रैकेट्स रिटर्न कर रहा है और एरे की पहचान है स्क्वायर ब्रैकेट्स। हाँ, ये याद रखो, एरे अगर आपका होगा ना वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होंगी। देखो कॉमा बीच में आ रहा है ना, तो ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, ये एरे की समझ लो प्रॉपर्टीज़ हैं, सही है। यहाँ तक कोई मसला है या कोई क्वेश्चन है?
देखें, बीच में ऐड करने के लिए ना आपके फंक्शंस होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको जो बीच में ऐड करना होता है ना, देखो उसके लिए आपको ज़ाहिर सी बात है आपको इंडेक्सिंग का पता होना चाहिए, और उसमें हम लोग आगे लॉजिक सीखेंगे अगर आपको कोई भी बीच में इंडेक्स ऐड करना है या उस पर करना है। लेकिन जो पाइथन में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मेथड्स, वो बिल्ट इन है। बाकी जो आप कह रहे हैं ना कि बीच में आप ऐड कर सकें, तो वो आपको उसके लिए एक एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा या अपना खुद का एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसका जो मेन मकसद क्या होगा या फिर फंक्शनैलिटी क्या होगी कि वो बीच में एरे के बीच में वैल्यूज़ ऐड कर रहा होगा। हाँ, उसके लिए लॉजिक होगी। नहीं, उसके लिए ऐसा कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। बिल्ट इन फंक्शन एक तो आखिर में ऐड करने का है, एक आपका शुरू में ऐड करने का है, और एक आपका जो है वो वैल्यूज़ को रिप्लेस करने का है। उसके अंदर आपकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं, अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप उससे रिप्लेस कर सकते हैं। जी हाँ हाँ, वो है, वैल्यूज़ हैं जो आपकी रिप्लेस करने वाली हैं, वो वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अभी हमने अपेंड पढ़ा। अपेंड का मुझे कोई बता सकता है, कोई वापस रिपीट कर सकता है अपेंड क्या था? सही है। अच्छा, एक और तरीका भी इसने बताया हुआ है अपेंड का, और वो तरीका ये क्या बता रहा है, फॉर सपोज़ अगर अब इसमें मुझे और वैल्यूज़ डालनी है, सही है, मुझे और वैल्यूज़ डालनी है, तो इससे मुझे अपेंड का एक और तरीका क्या बताया हुआ है, यहाँ पे मैंने अपने एरे का नाम लिखा। देखो, हम वेरिएबल में क्या करते थे, अगर हमें वेरिएबल में कोई अपडेट लाना होता था, फॉर सपोज़ अगर ये है, अगर मुझे इसको अपडेट करना है, तो मैं क्या करता था, मैं ये कर सकता था ना, या तो मैं मैनुअली अपडेट कर सकता था, या मैं वापस से इसी के नाम का वापस से वेरिएबल बनाता और इसकी वैल्यूज़ चेंज कर देता। अब यहाँ मैं अहमद लिख देता, तो अब मेरे पास वैल्यूज़ में क्या आता, अगर मैं इसको प्रिंट कराता स्टूडेंट डेटा एसटीडी डेटा को, तो मेरे पास अब जो वैल्यू आती वो अहमद आती। समझ आ रही है? तो इसी तरीके से अगर आपको अपना एरे अपडेट करना है या फिर उसके अंदर कोई वैल्यूज़ ऐड करनी है, तो आप क्या करोगे, आप सिटीज़ लिखोगे। अभी तो हम वैल्यू ऐड करना सीख रहे हैं, सही है। आप क्या लिखोगे, सिटीज़ लिखोगे, और आप इसके आगे कॉन्कैटिनेशन का साइन लगा दो। ये साइन पता है ना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या तो एडिशन के लिए होता है या कॉन्कैटिनेशन के लिए होता है। एडिशन तब होती है जब इसके आसपास दोनों जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों, सही है, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों और यहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हों। और कॉन्कैटिनेशन कब होती है, जब आपको पता है स्ट्रिंग हो, सही है। तो अभी तो हमारा पूरा जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग से भरा पड़ा है, सही है। अब इसके अंदर मुझे दो वैल्यूज़ और ऐड करानी है। फॉर सपोज मुझे एक ऐड करानी है न्यू ऑर्लेंस, और मुझे एक और वैल्यू ऐड करानी थी जो कि थी नहीं, वो बेसिकली वो है जो वो दूसरी स्क्रीन खुली हुई है ना, अभी मैं इस पर काम कर रहा था, वो मैं इस पे काम कर रहा था यार, ये अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था फ्लटर के, तो वो अभी मैं बना रहा था, अभी स्टार्ट ही किया था बस। यार ये इसकी वजह से ना बड़ा अटक रहा है वो, क्योंकि वो बहुत ही ये हैवी एप्लीकेशन है और इस वजह से ये काफ़ी वो हो रहा है इतना। अच्छा चले, अब हम अपनी क्लास में वापस आते हैं। अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं, सॉरी ये नहीं, ये पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मुझे वैल्यूज़ ऐड करनी थी। अगर अब मैं सिटीज़ को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए, वैल्यूज़ ऐड हो जानी चाहिए ना। देखो हमारे पास क्या आ गया, न्यू ऑर्लेंस और डुबिक्यू, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ और ऐड होके आ चुकी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें एरे के लास्ट में वैल्यूज़ ऐड करानी है तो इसके दो तरीके हैं।
या तो हम डॉट अपेंड करके करेंगे, जो कि एक बिल्ट इन है, पाइथन ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और एक एस ह्यूमन क्रिएटेड फंक्शंस होते हैं, जो कि हम खुद अपने दिमाग से लॉजिक्स बनाते हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शन सही है। और ये एक बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, मैंने आपको बताया ना, मैंने जब सिटीज़ डॉट किया तो मेरे पास एक लिस्ट आई थी अच्छी खासी, कुछ 27-28 उसकी है फंक्शंस के। तो आपका काम ये है कि आप उसको जाके एक्सप्लोर करिएगा, सही है। अच्छा, दूसरी चीज़ एडिशन हम कैसे कर सकते हैं एरे के अंदर। एडिशन से मुराद वैल्यू ऐड करना लास्ट में, वो हमने क्या पढ़ा, सिटीज़ जैसे हमने लिखा यहाँ पे, और इसके अंदर वापस से सिटीज़ किया, और इसके अंदर हमने कॉन्कैटिनेट करा दी 2 एक्स्ट्रा वैल्यूज़, सही है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है या फिर अभी कोई सवाल है तो मैं बताऊँ इसके बारे में और समझा दूँ। असल इसमें देखो इंडेक्सिंग का है, देखो ये मुझे ये देखो, ये चीज़ देखो, इससे तो आप लोगों को इंडेक्सिंग समझ आ जाएगी। देखो 0 पे इसके पास न्यूयॉर्क है, 1 पे देखो इंडेक्सिंग हमेशा ये याद रखो, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है 1 पे। और ये इंडेक्सिंग पता है क्या है, ये इंडेक्सिंग इनकी लोकेशन है। फॉर सपोज़ यार एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर प्लॉट्स हैं, और प्लॉट्स अलग अलग अलॉट हुए हुए हैं, और उनके लिए आपने देखा होगा प्लॉट्स का एक अपना नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, या उसका क्या कहते हैं, प्लॉट नंबर कहते हैं, प्लॉट नंबर कहते हैं, सीरियल नंबर तो नहीं। तो उस प्लॉट नंबर से आपकी प्लॉट की कटिंग होती है, और वो उसकी लोकेशन है, वो प्लॉट नंबर। जैसे फॉर सपोज़ आपने एक सोसाइटी में प्लॉट लिया, और आपको स्टेट एजेंट ने आपको आपका प्लॉट नंबर दे दिया। अब आपको वो प्लॉट ढूंढना है, तो प्लॉट की कटिंग्स होती हैं, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े बैजेस लगे होते हैं, और वो पत्थरों का वो लगा होता है, और प्लॉट नंबर लिखा हुआ होता है उसके ऊपर, सही है। तो अब आपके पास जो स्टेट एजेंट ने जो आपको प्लॉट नंबर दिया, फॉर सपोज आपके स्टेट एजेंट ने आपको आपका प्लॉट नंबर दिया है 5, और आप सोसाइटी में घूम रहे हो, हर जगह देख रहे हो कि 5 कहाँ है। तो ये 5 क्या है, ये 5 पोजीशन है कि नहीं, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ना। तो ये जो होती है ना, ये बेसिकली पोजीशन के लिए काम आती हैं, ये इनकी पोजीशन बताती है। ये 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 3 पोजीशन है, 4 पोजीशन है। इसी तरीके से जितनी वैल्यूज़ ऐड होती जाएंगी, उसी तरीके से वैल्यूज़ के साथ साथ उनकी पोजीशंस भी बढ़ती जाएंगी, सही है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक कह सकते हैं कि ये एक वो है, पोजीशन है। अच्छा, इसी तरीके से ना अपेंड के तरीके से ही इंसर्ट होता है। अच्छा, अब इंसर्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, सही है। एक जो पैरामीटर है वो यहाँ पे इसका इंडेक्स है। इंडेक्स क्या, जब भी मैं इंडेक्स बोलूँ तो समझ जाना मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। ये इसकी पोजीशन है, और ये कह रहा है कि इस पोजीशन पे आप ये ऐड कर दो। अच्छा, जो आप असद भाई सवाल पूछ रहे थे ना कि हम मिडल ऑफ द वैल्यू कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं या नहीं, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको इंडेक्स उसका पता हो कि आपको कहाँ ऐड करना है, सही है। क्योंकि हो सकता है कि 1000 डेटा हो, सही है, ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त आपके पास सिर्फ 7 या 10 डेटा तक होगा, ऐसा तो नहीं होगा, हज़ार डेटा भी होता है, इतनी बड़ी बड़ी एरेज होती हैं। तो अब अगर आपको किसी स्पेसिफिक कह लो कि पोजीशन पे ऐड करना है, तो इसके लिए आपके पास क्या है, आपके पास एक इंसर्ट का क्या है, मेथड है, और वो मेथड आपका बिल्ट इन है। पाइथन ने आपको ये बना के दिया है, आपने बनाया नहीं। समझ आ रही है ना मेरी बात। अच्छा, इसके 2 पैरामीटर्स हैं इंसर्ट के। पहला जो पैरामीटर है ना, वो आपको बोलता है कि आप इंडेक्सिंग दो, यानी आप पोजीशन बताओ, आपको कौन सी पोजीशन पे वैल्यू ऐड करनी है। मैं कहता हूँ यार मुझे 0 पे ऐड करनी है, मैंने 0 दे दिया। और जो दूसरा जो आपका पैरामीटर है, जो मैं कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ, वो पैरामीटर क्या है, ये देखो मुझे कह रहा है इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप कोई अपनी वैल्यू डालो। मैं बोलता हूँ कराची डाल दो, वैसे अमेरिका में कराची नहीं, मैं एक एग्जांपल में बता रहा हूँ।
इधर कराची डाल दो। अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप इसके अंदर कोई अपडेट होगा या फिर कोई मतलब किस तरीके से एरे आएगी? नहीं नहीं, माइक आ रहा था। नहीं आ रहा है। प्लस करो। आवाज़ बढ़ रही है इससे। माइक पर जाओ। इनपुट माइक। हाँ। हो गया है। हेलो। अब आवाज़ आ रही है। यहाँ लगा करो। ऑडियो आउटपुट करो। अभी जा रही है। हेलो। पहले भी आ रही थी आवाज़, पागल। देख रही हूँ।